अरे क्या डोरी अटक गई पैर में। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। कल ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास थी उसमें मैंने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया आपको मान निकालने का, और आप लोग सीख भी गए थे। मैंने एक एक से टैली भी किया था। बाई चांस कोई बच्चा आज जुड़ रहा है तो वो कल की वीडियो देख लेगा ना, तो उसको वैल्यू पता करना, साइन 120 की, साइन 220 की, इन सब की वैल्यू पता करना आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग ग्राफ, मतलब बीच में टॉपिक मैंने बैक कर दिया था, उसको वापस पहुंच गए हम। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्हीं को बोलते हैं, किसको? साइन एक्स को, कॉस एक्स को, टेन एक्स को, इनको। तो इनका ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देखो होगा क्या, ये अपना सिस्टम होता है ग्राफ वाला, ये एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ये अपना सिस्टम है। ठीक, अच्छा, इन पर तो x के मान रखे जाते हैं और इन पर y के मान। फिर कुछ बिंदु आएंगे, ऐसे करके आएंगे बिंदु कभी किसी के, उन बिंदुओं को अपन यूँ मिलाएंगे। ये जो बिंदु रहा करता है इसमें दो मान रहा करते हैं, x का और उसके संगत y का। x y से मिलके बिंदु बनता है। अच्छा, हम y बराबर सबसे पहले लेना चाहेंगे किसको? साइन x को। होना क्या है, अब मैं x के मान तो रखते जाऊंगा, एंगल रखा जाएगा यहाँ पे, कोण, और उसके संगत y के मान निकाले जाएंगे। तो x और y के जोड़े को अपन यहाँ जमाते जाएंगे, फिर उनको बिंदुओं को मिला देंगे, ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ एक बात कि x के क्या मान लिए जाएं। तो मैं 45 डिग्री के अंतराल पे x के मान लूंगा, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 225 डिग्री, फिर 270 डिग्री। ऐसे में मान लूंगा, और ये तो रहेंगे x के मान, ये वाले तो, और इनके संगत y के मान आते जाएंगे। मैं 45 डिग्री रखूंगा, कभी 90 डिग्री रखूंगा, यहाँ उसके संगत y के मान आ जाएंगे, फिर उनको इसमें जमाएंगे और फिर मिलाएंगे इनको। तो ग्राफ पीछे, पहले इनके मान निकालना सीख लेते हैं। किनके? 45, 90, 120 सीखे सिखाए हैं, कल हम लोगों ने सीख रखा था। हमारा फलन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है y बराबर साइन x। अब मैं x के अलग अलग मानों पर, जैसे 45 डिग्री पे, जिसको π/4 कहा जाता है, ये तो सीधा ही निकल जाएगा। करो इसमें y बराबर साइन 45, साइन 45 रहा करता है 1/√2। अब मैं x बराबर ले रहा हूँ कितना? 45 डिग्री के अंतराल पे लूँगा, तो 45 में और 45 जोड़ दिए तो 90 डिग्री। अभी बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री को बोलते हैं अपन π/2, इसका दोगुना है, यानी कि दोगुना है इसका। ठीक है, यानी कि इसको π/2 बोलते हैं। अच्छा, तो इसके संगत y का मान निकालें, साइन 90 डिग्री। सब लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ग्राफ खींचने में इनका काम पड़ेगा, तो ग्राफ बाद में चलेंगे, पहले इनको थोड़ा डिस्कस कर लें। अब इसका 3 गुना,
भाई 45 अंतराल पे तो 135 डिग्री। हालांकि इसका 3 गुना है तो 3π/4 बोलते हैं। इसके संगत बाई की वैल्यू निकालो। निकाल रहा हूं, 135 ही रखूंगा मैं, साइन 135 डिग्री। कल ही मैंने आप लोगों को सिखाया है कि 180 माइनस 180 प्लस ऐसे करना है। इसको लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस कितना किया जा सकता है इसको, 45। 180 गुणा 1 माइनस 45। मैंने कहा था ये दोनों ज्यों की त्यों ले लेते हैं, ये दोनों ज्यों की त्यों, तो साइन 45 डिग्री और क्वाड्रेंट बैठ रहा है सेकंड। 180 माइनस 45 135, क्वाड्रेंट बैठ रहा है सेकंड। सेकंड में साइन रहता है माइनस का, तो माइनस का 1/√2। अब आ जाओ 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है पाई। इसका दुगुना तो ये है, इसका 3 गुना ये है, इसका 4 गुना समझो इसको, 4π/4 यानी कि पाई। 180 पाई तो रहता है, तो बाई की वैल्यू निकालो, साइन 180। इसको लिखा जाएगा साइन 180 प्लस 0। कल की जो टेक्निक सिखाई थी कि 180 गुणा अगर है ना तो सीधा इन दोनों को ले लेते हैं, ले दिया साइन 0। हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस का ही रहेगा, पर साइन 0 डिग्री तो 0 होता है। अच्छा, x बराबर 45 डिग्री के अंतराल पर ले रहा हूं मैं। इसमें 45 और जोड़ेंगे ना तुम तो 225 डिग्री। अच्छा, 225 डिग्री जो है ना, ये 5π/4 इसका 5 गुना होता है। तो बाई बराबर रख तो मैं इसी को रहा हूं, ये और एक ही बात है। मैं तो तुम्हें ये नॉलेज और देना चाह रहा हूं संग संग। 225 डिग्री साइन 225, इसको लिखा जा सकता है साइन 180 प्लस 45। ठीक है, कल ही सिखाए हैं ये सब मैंने आपको। जिनको नहीं आते हैं वो कल की वीडियो देख सकता है। साइन 45 ज्यों के त्यों आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस? थर्ड में साइन माइनस का, तो -1/√2। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ x बराबर, फिर 45 डिग्री और जोड़ो, बैठता है 270 डिग्री। इसका 6 गुना 6π/4, कट पिट के 3π/2 भी बोला जाता है। तो बाई बराबर साइन 270 डिग्री। चाहो तो आप 180 प्लस 90 लिख लो, और चाहे 180 गुणा 2 माइनस 90 लिख लो, दोनों ही सही हैं। साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। मैंने बताया हुआ है 180 होता है तो सीधा इन दोनों को लो आप। तो कोई नियम नहीं बचाया मैंने, एन का फैन का सब हटा दिए कल। इन दोनों को ले लो आप। तो साइन 90 डिग्री। हाँ, क्वाड्रेंट जरूर देखना होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रहता है माइनस का, तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का साइन 90 यानी कि माइनस का 1। अब आ जाओ और 45 डिग्री जोड़ो इसमें। 270 में अगर 45 जोड़ते हैं
325 बैठेंगे, कितने बैठेंगे? 30 और 15, 315 बैठ रहे हैं शायद। इसका 7 गुना अब 7π/4, तो y बराबर साइन 315 डिग्री, ये लिखा जा सकता है साइन 180 गुणा 2 माइनस 45। कल मैंने खूब प्रैक्टिस करवाई है तुम्हारे लिए इसकी। साइन 180 गुणा 2 माइनस 45, 360 में से 45 घटाएंगे तो 315 बचेगा। अच्छा, मैंने कहा इन दोनों को ज्यों की त्यों लिख लिया जाता है। साइन 45 डिग्री, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ में साइन रहता है माइनस का, तो माइनस के साइन 45 का मतलब है माइनस के 1/√2। ठीक है। अच्छा, और 45 जोड़ो इसमें तो 360 डिग्री, ये होगा 45 का 8 गुना 8π/4 यानी कि 2π। तो y बराबर साइन 360 डिग्री, इसको लिखा जाएगा साइन 180 गुणा 2 प्लस 0 डिग्री। एक 180 डिग्री गुणा 2 प्लस 0 डिग्री। इन दोनों को ज्यों के त्यों लिया जाता है, हर बार ऐसा ही कर रहा हूं। साइन 0, क्वाड्रेंट कौन सा है? चौथा ही है, चौथे में साइन माइनस का पर 0 है ना, इसलिए 0 ही आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आपको सारी आनी चाहिए। मैंने क्या है 45 डिग्री के अंतराल पे 0 से लगाकर 360 डिग्री तक के सभी मान निकाल दिए हैं। किसके? साइन थीटा के। एक्स के मान रखता गया हूं और उनके संगत वाई के मान आते गए। अगर इनको बिंदु रूप में लिखा जाए तो देखो, ये पहला अच्छा, अच्छी किताबों में डिग्री की बजाय रेडियन ज़्यादा काम में लेते हैं। डिग्री में काम में ले सकते हो, कतई गलत नहीं है, कतई गलत नहीं है। लिख रहा हूं, लो 45 डिग्री और 1/√2। ठीक है, 0 तो रह गया था छोरो, x बराबर 0 डिग्री रह गया था, तो y बराबर साइन 0 यानी कि 0। पहला बिंदु 0 0, दूसरा 45 डिग्री और 1/√2। क्या कर रहा हूं मैं ये? अरे x, y रहता है ना बिंदु, तो यहां x का मान यहां y का मान। देखो x लिया 45 डिग्री तो y हलो के आया था 1/√2, तो x, y। अच्छा, x 90 डिग्री लिया, उसके संगत y का मान 1 आया, तो 90 डिग्री, 1। x लिया 135 डिग्री, तो उसके संगत y का मान आया -1/√2, तो बिंदु हुआ 135 डिग्री -1/√2। फिर लिया हमने x का मान 180 डिग्री, उसके संगत y का मान आया 0, तो बिंदु हुआ 180 डिग्री, 0। खूब पहले हल कर लो आराम से। फिर x का मान लिया 225 डिग्री, उसके संगत y का मान आया -1/√2। लो 225 डिग्री और माइनस का 1/√2। इसमें हमने x का मान लिया है 270 डिग्री और y का मान आया है -1। इसमें हमने x का मान लिया है 315 डिग्री और y का मान आया है -1/√2।
लास्ट वाले में x का मान लिया है हमने 360 डिग्री और y का मान आया है 0। तो ये बिंदु आए आपके, दिख रहे हैं आपको साइड में, लास्ट में x, y के रूप में लिख दिए। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? इन बिंदुओं को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करेंगे मतलब खींचेंगे या बनाएंगे। तो आप जिसका भी ग्राफ खींचें, मैंने तो sin x का खींचा है, जिसका भी ग्राफ खींचेंगे आप पहले 45 डिग्री के अंतराल पर 360 डिग्री तक की वैल्यू तो निकाल ही लें, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब मैं इनको मिटा रहा हूं, बिंदु बिंदु रख लूंगा, है ना, बाकी हिस्सा मिटा रहा हूं। नब्बे डिग्री 1, ये 7-8 बिंदु हैं जिनको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो लो ग्राफ, ये तो y अक्ष, ये x अक्ष, तो y डैश x डैश। अब इस पर हमें x के मान लिखने, इस पर हमें y के मान लिखने। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूं कि साइन थीटा का मान अधिकतम 1 हो सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चूंकि साइन थीटा था, y बराबर साइन x है, तो ज़्यादा बड़े मान है नहीं y के, तो y के तो रखो 1, 2, हालांकि आप पहुंचेंगे नहीं अपन। और x के मान देखो 0 डिग्री, 45, 90, 135, कहाँ तक हैं? 360, इतने ले लो आप। 0 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री और 360 डिग्री। अच्छा, रेडियन में इन्हीं कोणों को क्या लिखा जाता है? 1π/4, 2π/4 हालों के π/2, 3π/4, 4π/4 हालों के पाई, 5π/4, 6π/4 जो कि 3π/2, 7π/4, 8π/4 जो कि 2π। किताबों में अक्सर ये दिखेगा, रेडियन में लिखा दिखता है। दोनों ही सही हैं, पर अगर आपकी ट्रेनिंग हल्की हल्की पूरी होती जा रही हो तो आप एंगल जो है ये रेडियन में लिख देना, ठीक है। एक ही बात है डिग्री में और ये रेडियन में। इधर भी लिख देना, थोड़ा सा ठीक लगता है ग्राफ खींचने के लिए। -45 डिग्री, -90, -135, -180, ऐसे कर देना। यहाँ 1 है तो इधर -1, -2। अब हम ग्राफ खींच रहे हैं भाइयों। 1/√2 का हल करके लगभग 0.7 के आसपास होता है ना, बीच से में लगभग 0.5 समझ लो तुम, यहाँ 1.5 समझ लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ चालू कर रहे हैं। पहला बिंदु है 0,0, ये तो मूल बिंदु ही होता है, ओरिजिन बोलते हैं। 45 डिग्री के संगत है 1/√2। 1/√2 का मतलब है 0.7। 45 डिग्री के संगत
कितना 0.7, 0.5 तो यहाँ है, 0.7 लगभग यहाँ ये लगा दिया, ठीक है। 90 डिग्री पे है 1, दोनों का मिलान ये रहा। 135 डिग्री पे है, छोड़ो गलत लिख दिया ये 135 डिग्री पे, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, साइन प्लस का ही आता है, उस समय गलत हो गया है, गलत हो गया था उस समय, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो अब ठीक कर दिया है। 135 डिग्री के संगत प्लस का 1/√2 आना था, तो 135 डिग्री के संगत 0.7 ये आ रहा है। 180 डिग्री के संगत है 0 बाई का मान, 180 डिग्री के संगत बाई का मान 0, यही बिंदु आ गया, ठीक है। 225 डिग्री के संगत है माइनस का 1/√2, 225 डिग्री के संगत है माइनस का 0.7, एक तरीके से ये आ गया। 270 डिग्री की संगत है माइनस का 1, 270 डिग्री के संगत मिलान करो -1 का, ये आ गया। 315 डिग्री के संगत है माइनस का 1/√2, यानी कि माइनस का 0.7, 270 डिग्री के संगत 315 के माइनस के 0.7 की दूरी आएगी इतनी, और इस पर 0 ही है। ग्राफ आगे देखो, ऐसा। अब होता क्या है, आप आगे के कोण और रखते ना तो ग्राफ यूं जाता और फिर यूं आता, ऐसे चलता जाता। ये तो है पाई x का मान, इस जगह x का मान है 2 पाई, देख रहे हो, इस जगह x का मान आता 3 पाई, और अगर माइनस के कोण रखते तो ग्राफ ऐसे ही आता, यूं माइनस के पाई। हमने तो इतने से मान रख के ग्राफ खींचा ही हूं, पर अगर 360 डिग्री से भी आगे रखते ना, 45 डिग्री का अंतराल रखते रखते, तो ग्राफ यूं आता जाता, यूं 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 चलता रहता है। ये y बराबर sin x का ग्राफ है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप कमेंट करना। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं देख लूँगा कमेंट्स को और दोबारा बता दूंगा, पर समस्या बताना कि किस तरीके की आ रही है आपके सामने। ये तो sin x का रहा, बिल्कुल डिटो इसी तरीके से cos x का आएगा। ग्राफ तो अलग आएगा, हल्का सा यहाँ से स्टार्ट होता है उसका ग्राफ, यूं यूं ऐसे ही आएगा। cos x का आपको खींचना है। अब मैं tan x का करा रहा हूँ आप लोगों को। किसका? tan x का। देखो, फिर आपको उसके संगत cot x का निकालना है। अब मैं ले रहा हूं y बराबर tan x, वही 45 डिग्री के अंतराल पर हम बहुत सारे मान निकाल के रख लेते हैं पहले। तो x बराबर सबसे पहले 0 डिग्री, तो उसके संगत मैं 0 डिग्री से और 360 डिग्री तक के tan के मान निकाल रहा हूं, फिर उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहली मेहनत तो मान निकालने की है। x 0 डिग्री, तो y बराबर tan 0 डिग्री। tan 0 का मान 0 ही होता है भैया, तो बिंदु आया 0,0। x का मान हमने कितना लिया है? 0 डिग्री। y का मान भी कितना आया है? 0। अब मैं x का अगला मान ले रहा हूं, अगला मान x का 45 डिग्री।
तो इसके संगत y का मान देखना, रखो इसमें x के मान यहां रखते जा रहे हैं, लेता जाऊंगा मैं। x 45 लूंगा, फिर 45 के अंतराल से x का मान लूंगा मैं 90, फिर x का मान लूंगा मैं कितना 135, फिर x का मान लूंगा मैं कितना 180 डिग्री, फिर मैं x का मान कितना लूंगा 225, फिर मैं x का कितना मान लूंगा 270, 45 डिग्री के अंतराल पर लेता जा रहा हूं। फिर x का मान लूंगा मैं 315 डिग्री, फिर x का मान कितना लूंगा मैं 360 डिग्री। ठीक, तो x का 45 डिग्री रख रहा हूं, रखो tan 45 कितनी वैल्यू रहती है 1। तो देखो बिंदु कितना आया, x तो 45 डिग्री और उसके संगत y का मान 1, तो ब्रैकेट में x कोमा y लिखते हैं ना, तो x तो है 45 डिग्री और y का मान 1। अब अगले पा जाओ, x 90 डिग्री, तो y बराबर tan 90 डिग्री कितना होता है अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, इसके संगत अपन 90 डिग्री के संगत वैल्यू कैसी आई है अपरिभाषित आई है, अनंत आई है। अब आ जाओ 135 डिग्री, x 135 डिग्री, इसके संगत y का मान बिल्कुल अभी अभी हमने किया है 135, तोड़ो इसको tan, लिख सकते हैं 180 माइनस 45, है ना। जब 180 के हिसाब से टूटते हैं ना, तो इन दोनों को ज्यों की त्यों ले लेते हैं। कितना ले लिया मैंने tan 45। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में tan होता है माइनस का, तो माइनस के tan 45 मतलब माइनस का 1। ठीक है, यानी कि 135 डिग्री के संगत tan की वैल्यू कितनी आई है भाई -1। अब 180 डिग्री रख रहे हैं, y बराबर tan में x की जगह कितना रख रहा हूं 180 डिग्री। इसको लिखा जाएगा tan 180 प्लस 0 डिग्री। अच्छा देखो, इन दोनों को ज्यों की त्यों ले लेते हैं, tan 0 डिग्री प्लस, तो tan 0 का मान तो 0 ही रहता है ना। बिंदु क्या आया 180 डिग्री के असंगत कितना आया 0। 180 डिग्री के संगत 0। 225 y बराबर 225, तो tan 180 गुणा या -45 प्लस 45 भाई 225, 180 प्लस 45 सही है। ये दोनों तो ज्यों की त्यों आ जाते हैं, दिमाग ही न लगाना पड़े। tan 45 क्वाड्रेंट बैठ रहा है थर्ड, और थर्ड में tan रहता है कैसा, थर्ड में tan कैसा होता है भैया प्लस का, तो tan 45 प्लस की 1
225 डिग्री के संगत y का मान 1 आया है। 225 डिग्री के संगत y का मान 1। 270 डिग्री, अरे ये क्या लिख दिया मैंने छोड़ो, ध्यान थोड़ा उधर उधर चला गया था। tan 225 डिग्री, tan और कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, मेरा ध्यान उधर उधर चला गया था थोड़ा सा, सही शायद। x 270 डिग्री तो y बराबर tan 270, tan 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, यहां 180 का गुणज होता है ना, तो सीधा इन दोनों को उतारा जाता है। tan 90, क्वाड्रेंट पड़ रहा है थर्ड में तो प्लस का ही आएगा, प्लस का इनफाइनाइट एक तरीके से, यानी कि 270 डिग्री के संगत प्लस का इनफाइनाइट। अब इस पे आओ 315 डिग्री पे, y बराबर tan 315 डिग्री, tan 180 गुणा 2 माइनस 45। ये मैंने सिखा दिया था कल, धुआंधार प्रैक्टिस की थी। 180 गुणा 2 माइनस 45, तो लिखना तो tan 45 ही है, ये सीधा ले लेते हैं। बस क्वाड्रेंट देख लो कौन सा है, फोर्थ है भैया, फोर्थ। तो फोर्थ में tan रहता है माइनस का, यानी वैल्यू आई -1। बिंदु आया 315 डिग्री के संगत आया है माइनस का 1। ठीक है, अब आ जाओ 360 डिग्री, y बराबर tan 360 डिग्री, tan 180 गुणा 2, 360 डिग्री हो गया, प्लस 0, तो ये आ गया प्लस tan 0, कितना 0। ठीक है, tan 0 0 रहता है, तो 360 डिग्री के संगत आया 0 आया। ये बिंदु आ गए x, y के मान। ठीक है, जैसे मैंने tan के निकाले, बस इनकी जगह cot रखते चलना और cot 45 इनके मान रखते चलना। ठीक है, मिटाऊं इनको, केवल बिंदु बिंदु छोड़ूंगा। ये लो, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, tan x का। तो ये तो अपना होता है x डैश अक्ष, ये y डैश, ऐसे ही है भाई। आज थोड़े कम टाइम की वीडियो बनेगी, है ना, मैं लेट आया इसलिए। और ये तो हुआ 0,0, 0 इस जगह पे। अब मैं लेता चल रहा हूँ 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 180, 225, 270, 315,
और 360। tan का मान तो अनंत भी है भैया, आप तो अंदाजे से यहाँ 1 रख लो भले ही, 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरीके से। यही वाले एंगल इधर -45 -90 -135 -180, इस तरीके से। अब ये प्लॉट करेंगे बिंदुओं को, है ना। सबसे पहला है 0,0, ये रहा। 10वीं वाले ग्राफ नहीं है ये 11वीं के मैथ साइंस के ग्राफ हैं। कभी स्थिर होंगे, कभी भूचाल आएगा इनमें, है ना। तो आपको थोड़े दिमाग के पर्दे खोल के रखने अपने। देखो 45 डिग्री के संगत है शायद 1, ये रहा, ये लगा दिया बिंदु, है ना। 90 डिग्री के संगत अनंत, अनंत मतलब बहुत बड़ी संख्या। जैसे 90 डिग्री के संगत कहाँ जाए, अनंत पे भैया। ये तो 90 डिग्री है। जैसे 45 डिग्री के हिसाब से कितना चले हम, 1 चले। 45 डिग्री पे पहुँच के बाई दिशा में कितना चलना है, 1। 45 डिग्री पे पहुँच के बाई दिशा में 1 चल के रुक गए। अब है 90 डिग्री चल के अनंत चलो, 90 डिग्री चल के अनंत चलो। अनंतो अनंतो भैया अनंत है। देखियो यूँ, और कहाँ चल दो तुम, अनंत में चल दो, अनंत में यूँ, ऐसे चलें। ग्राफ को किधर ले जाओ, 90 डिग्री के संगत कहाँ ले जाओ ग्राफ को, अनंत की दिशा में। अनंत मतलब ऊपर की दिशा में ले गए लो, ठीक है। गहराई की बातें आएंगे, ध्यान में रखना। ये डैश डैश तो मैंने शीट बनाने के लिए किया है। अच्छा सोचो अगर मैं -45 रखूं, 1-2 वैल्यू और निकाल लेता हूं, लो। अगर x रखता हूं मैं -45 डिग्री, तो y बराबर tan -45, और tan माइनस थीटा मैंने -tan थीटा करा रखा है पिछली क्लासेज में। तो tan माइनस थीटा होता है -tan 45, यानी कि -1। अच्छा x बराबर -90 डिग्री, और चेक कर रहा हूं। तो y बराबर tan -90, tan माइनस थीटा -tan थीटा, तो -tan 90 माइनस अनंत। यहाँ से और आगे एक आध बिंदु, एक तो आया -45 डिग्री के संगत है -1, -45 डिग्री के संगत है -1, और -90 डिग्री के संगत है अनंत। ये 2 बिंदु और बना देंगे तो ग्राफ थोड़ा सुसज्जित आ जाएगा। ये 2 बिंदु बनाए मैंने अब तक, 2 नहीं 3 बनाए हैं। ये 3, ये रहा पहला, दूसरा, और 90 डिग्री पे तो अनंत ऊपर। पहला दूसरा 90 डिग्री पे तो अनंत ले जाओ। अच्छा देखो -45 पे -1, -45 के संगत बाई दिशा में कहाँ तक चलना है, -1 तक। -45 डिग्री से बाई दिशा में -1 तक। ये रहा -45, बाई दिशा में -1 तक। यहाँ -90 डिग्री पहुँच के बाई दिशा में अनंत। 90 डिग्री ये रहा, कहाँ पहुँचना है, नीचे अनंत पे, अनंत पे। ऐसा ग्राफ आता है tan का। यूँ एक बार ट्राई करना, कल मैं कोट का भी खींचूंगा तब और ठीक समझ में आ जाएगा।
अनंत कोई बिंदु नहीं है, ऊपर है तो इसलिए ऊपर ले गए हम, और छोड़ दो बस यहाँ, क्योंकि अनंत पे तुम पहुंच ही ना सको ना, इसलिए छोड़ दिया हमने। अब अगले पे आ जाओ, 135 डिग्री पे -1, देखियो जरा 135 डिग्री पे कितना चलो, -1 नीचे चलो। ये बिंदु प्लॉट कर रहा हूं मैं, 135 डिग्री के संगत बाई दिशा में कितना चलना है, -1, ठीक है। ये रहा 180 डिग्री पे कितना चलना है, 0, यही है। 225 डिग्री पे कितना है, 1, ये 225 डिग्री है, इस पर 1 है ऊपर साइड में, ये रहा, ये रहा, ये रहा। 270 डिग्री पे कितना है, अनंत। 270 पे कहाँ जाना है, अनंत। तो देखो 270 पे कहाँ जाना है, अनंत। 225 पे तो 1 है, 180 पे 0 ही है, 135 पे नीचे -1 ली चले गए, पर 270 पे प्लस अनंत ऊपर, प्लस अनंत ऊपर है। तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और अनंत वालों बिंदु मिलाए हमने, तो अनंत ऊपर है, तो ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, और अब कहाँ मिला रहा हूँ मैं, अनंत में ही। ऐसे ही देखो 90 डिग्री से आगे आगे, ध्यान से सुनियो, सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 रह गए माइनस को सेकंड में, तो 90 से आगे आगे नीचे माइनस अनंत पे जाए वो। 10 90 का मान होता है प्लस अनंत। 10 90 से थोड़ा सा आगे 90 ना लेके 51 में सोचेंगे ना अपन, 10 51 में सोचेंगे ना, तो 10 90 और 10 51 का लगभग बराबर मान रहेगा। बस 2-4-5 मिनट की बची है। 10 90 और 10 91 का मान एक जैसा रहेगा लगभग। तो 10 90 अनंत है, तो 10 91 भी अनंत रहेगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से वो माइनस का रहेगा अनंत। तो इतना आ गया। तो ऐसे ऐसे ही स्लॉट से आते चलते हैं ग्राफ के, ये से, ठीक है। ऐसे ही 315 के संगत है -1, देखो 315 के संगत है कितना, -1, 360 पे 0, कुल मिला के ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही यूं। ये y बराबर 10x का ग्राफ है। थोड़ा बहुत कम सिस्टम बैठा हो, क्योंकि पहले थे नहीं 10th क्लास में अनंत वगैरह स्थितियाँ, है ना। आप cot x का ट्राई करना, आएगा तो लगभग ऐसा ही, ठीक है। कल मैं cot x को कराऊंगा, फिर इसी को एक बार और करा दूंगा। अगर हो सके तो मेहनत करना चाहो दिमाग को आपके को, तो आप चाहें तो sec x का, cosec x का, इनका भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई तो कर ही लेना, अरे गलती तो होगा, कौन सी पल्ले पड़ेगी। तो sec x का और cosec x का ग्राफ भी, कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा sec x का, cosec x का, यूं ऐसा आएगा, है ना। आप ट्राई करना, इस तरह का कुछ आता है क्या आपका ग्राफ, ठीक है। और ऐसा ही लगभग cosec x का, बस ये कटोरे से ना ये शिफ्ट हो जाएंगे यूं यूं, किस में, cosec के ग्राफ में, ठीक। तो ये जो है आप 10x के ग्राफ की, पहले तो मेरे वाले इसको और ढंग से समझ लेना, दोबारा रिपीट करके, फिर एक बार इसी को खुद खींचना, फिर उसके बाद cot x को खींचना, फिर 10x को ऐसे करना, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आज थोड़ी छोटी क्लास रह गई है, मैं थोड़ा लेट आया था, इसलिए कल लंबी सी लंबी क्लास लिया करेंगे। जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं भाई, वो उनका दोष है। समय का उपयोग करो, रोजाना पढ़ो, ठीक है। कहाँ अटक गया, धन्यवाद।